अंतिम अनुबद्ध केवली जम्बू स्वामी जी भगवान की। परम पूज्य आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री 108 विद्या सागर जी महामुनि राज की। पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। समस्त निर्यापक श्रमण मुनिराजों की। अष्टानिका पर्व ये शाश्वत पर्व जाने जाते हैं और इन पर्वों में न सिर्फ मनुष्य बल्कि देवों के लिए भी कुछ आराधना अनुष्ठान करने का मन बन जाता। एक ओर जहां पर मनुष्य सिद्धों की आराधना अथवा नंदीश्वर द्वीप के जनालयों की आराधना करने का मानस बनाते, तो देवताओं के लिए भी साक्षात नंदीश्वर द्वीप में जाकर के इन 8 दिनों में धर्म ध्यान करने का विशेष अवसर आकर उनको कुछ हद तक अपने उस असंयम भाव से तैयार हुए कलुषताओं को धोने का प्रयास वो करते। यूं तो ये प्रभु हैं ही ऐसे और इतने भोले भाले कि मेंढक के हृदय में भी समा जाते हैं तो मनुष्यों के मस्तक पर भी विराजमान हो जाते हैं। कितने अन्न का भोलापन है। नहीं तो कोई बड़ा व्यक्ति हो जिसका बहुत बड़ा किरदार हो, यदि वो बड़े घरों में, बड़े रेस्ट हाउस में, बड़े बड़े विला और बंगलों में रहने लायक हो, तो कहाँ उसको फुर्सत किसी की छोटी सी कुटिया में वो जाए। हमें लगता है ये तो प्रभु की ही विशालता है कि सौधर्म इंद्र भी जब इनको अपने धर्म ध्यान का विषय बनाता तो ये उसके लिए भी उतने ही आसान हो जाते जितने कि वो मुख में पाखुड़ लिए मेंढक फुदक फुदक करके जाता है, उसके हृदय में विराजमान हो जाते। कैसा वो अद्भुत दृश्य होगा कि पाखुड़ी लेकर के मुख में जा रहा है और राजा श्रेणिक का हाथी भी उसी समोसरण की ओर जा रहा, श्रेणिक को लेकर के। ये बात अलग है, ना श्रेणिक के हाथी का कुछ ऐसा मानस था कि वो किसी जीव को दबा दे, और ना इसकी कुछ ऐसी उपेक्षा या अपेक्षा थी कि वो किसी हाथी के पैर के नीचे आ जाए। लेकिन भक्ति का अतिरेक फुदकता फुदकता एक तिरछी चाल क्या चली कि मेंढक वो हाथी के पैर के नीचे आ गया, और हाथी के पैर के नीचे आने का कुछ दुष्परिणाम सामने नहीं आया। जहां पहुंचने के लिए फुदक फुदक करके जा रहा था, उस श्रावक श्रेष्ठी श्रेणिक के पहले भी वो उस समोसरण में पहुंच जाता है। सोचो, क्या हाथी के पैरों के नीचे ऐसी कुछ स्केलेटल लगा था कि एक साथ वो सीधा सीधा लिफ्ट करके ऊपर पहुंच गया हो? क्या कुछ ऐसा कुछ विशेष चमत्कार उसके पैरों के नीचे था क्या? नहीं, हाथी के पैरों के नीचे कोई चमत्कार नहीं था। वो चमत्कार तो उस मेंढक के हृदय में था जो भगवान को नमस्कार करने का मात्र भाव रखा था और सत्कार इतना पा गया कि उस श्रेणिक के पहले भी समोसरण में जाकर के वो सभा में विराजमान हो गया। श्रेणिक को प्रश्न उठ गया कि ये कौन जिसकी मुकुट पर मेंढक का चिन्ह है। सोचो, जिनके प्रश्नों के माध्यम से सुनते हैं 60,000 प्रश्न श्रेणिक ने किए, श्रावक श्रेष्ठी करता ही है। जिनके प्रश्नों के करने से ही आम जनता को अपने बहुत कुछ मन में उठने वाले कुंठाओं को समाधान करने का अवसर प्राप्त होता, वो श्रेणिक प्रश्न कर लेता कि ये कौन है। तो प्रभु की देशना में बात आती, ये और कोई नहीं, ये तुम्हारी ही करतूत है। मेरी करतूत? तुम्हारी मतलब तुम्हारे उस वाहन की करतूत है कि ये अपने जिस
पूर्व पर्याय को वहन करता था, उस वहन करने वाली पर्याय का चिन्ह इसके मुकुट पर आ गया। बात समझ में नहीं आई? हाँ, और कुछ नहीं, ये भी समूह शरण में आना चाह रहा था और तुम भी आ रहे थे, तुम अपने वाहन से आ रहे थे, ये अपने पावन हृदय को लेकर के आ रहा था। दोनों का संयोग ऐसा हुआ कि वो संयोग कुछ अनिष्टकारी तो था, लेकिन इस मेंढक के लिए अनर्घ पद को प्राप्त करने की भूमिका बनाने के लिए कारण बन गया। अच्छा, ऐसा? हाँ, ऐसा ही। वस्तुतः देखा जाए, हम सबके मन में भी कोई ना कोई एक मेंढक है जो उछलता रहता, फुदकता रहता। और कई बार होता है हमारे स्वयं के ही उन्मान के हाथी के नीचे वो कई बार आ जाता। ये मेंढक और हाथी कोई बाहर देखने को मिलते, ठीक है, वो चौथे काल की घटना है, भगवान महावीर के समय की। हम उसमें कितना दिमाग लगा पाएंगे? अपन तो अपने दिमाग लगाएं और अपने बारे में लगाएं तो ज़्यादा अपने आप में कुछ पा जाएंगे। ये अपना मन ये फुदकता फुदकता जाता, अच्छे भाव लाता, लेकिन बीच में वो हाथी ऐसा मान उसको अपने पैरों के नीचे दबाने का प्रयास करता। आप लोग सब सुन रहे हैं ना? ये बहुत कैसा दुर्लभ संयोग, हम तो ये समझ नहीं पा रहे कि हम लोग का बिहार तो बड़ा गांव पंचकल्याण की ओर चल रहा था, बीच में 2 दिन ऐसे आए, इन दोनों दिनों में विशेष अनुष्ठान आप लोगों ने रचाए। कल अंतिम अनुबद्ध केवली जम्बू स्वामी भगवान का निर्वाण महोत्सव, वो भी उनकी निर्वाण स्थली पर हम लोग को सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आज से ही अष्टांगिका पर्व में आपने सिद्धों की आराधना प्रारंभ की है, तो उसके शुभारंभ में भी हमें यहाँ पर उपस्थित होने का अवसर मिला। अब भले ही आप लोगों की भावनाएं महाराज और मिल जाए और मिल जाए, ये जैनों की तो फितरत में है, जितना मिलता उतना कम संभालता, जो नहीं मिला उसके बारे में चिंता ज़्यादा करता। हाँ, अक्सर एक उदाहरण गुरुजी दिया करते कि जब भी ये जैन लोग सब्जी खरीदने या फल खरीदने सब्जी मंडी जाते, तो साथ में एक बच्चे को लेके जाते। 2-5 किलो फल खरीदना हो तो पूरा पैसा दे के फल खरीदते, लेकिन बाद में एक मुन्ने को दे दो। जब तक उस मुन्ने को नहीं मिलता वो एक फल या आम या संतरा, तब तक इनका मन लखता नहीं। तो ऐसी कितना भी मिल जाए। अब देखो, ये अभी तक ये बोल रहे थे कि कल आए, भूल गए कि हम 3 दिन हो गए यहाँ पर आए हुए। हम परसों आए थे, परसों भी जिज्ञासा समाधान हुआ, कल भी जिज्ञासा समाधान हुआ, कल प्रवचन भी हुआ, आज भी प्रवचन हुआ। 3 दिन हो गए और इन लोग का भी पता ही नहीं। ये बात अलग है कि उस 3 दिनों में मनुष्यों ने जितना अपने भावों को ओतप्रोत किया, उससे ज्यादा देवों ने वर्षा करके, हाँ, हमें लगता कि पावन पुनीत ये सिद्ध भूमि, कितने लोग यहाँ पर पाद प्रक्षालन करेंगे। हमें लगता पूरा सिर से लेके पैरों तक प्रक्षालित होते ही होते यहाँ पर हम आए और ऐसी उस सिद्ध भूमि के दर्शन करने के लिए पुनीत मन को बना पाए। तो हम कहना चाह रहे थे कि हमारा मन है जो फुदकता फुदकता रहता, और मन उस फुदकन के माध्यम से कई बार मान के हाथी के पैरों के नीचे आ जाता। अब ये मुठभेड़ होती, मान कहता मैं क्या कम हूं, और मन कहता मुझे भी तो कुछ आता। हालांकि ये मान भी मन से ही पैदा होता, कोई अलग से नहीं, लेकिन फिर भी रूपक है। उस कल्पना को करने में अपने को कौन से पैसे खर्च होते हैं। जब हम वैध की कल्पनाएं किया करते, हम का मतलब श्रावक जीवन में आप लोग उन वैध की कल्पनाओं में वैध के पाप बांधा करते। कम से कम कुछ ऐसी कल्पनाएं तो कर लें जो कल्पनाएं भले ही जीवन में सार्थक लगें या ना लगें, लेकिन पुण्य बढ़ाने में अवश्य सार्थक हो सके। तो ऐसे ही वो मन का मेंढक जब वो मान के हाथी के नीचे आता, तो भले ही वो मान के हाथी के नीचे आ जाए, लेकिन भक्ति का मन हाथी के पहले भी समूह शरण में पहुंच करके वो भक्ति का फल पा जाता है। अब ये भक्ति करते वक्त होता क्या है, इसको और समझ लें थोड़ा सा। अच्छा, ये बात बताएं, कभी आप जब अपने अपने घरों में रहते हैं, तो घरों में रहते वक्त आपके घर के सामने से दूध वाले, सब्जी वाले, फल वाले निकलते होंगे। तो बताओ, जब तुम अपने घर से जब वो निकल जाता थोड़ा सा आगे, ठेले पर लेकर के या कुछ भी और साइकिल पर लेकर के, वो बुलाते, ओ दूध वाले, ओ सब्जी वाले। बुलाते कि नहीं बुलाते? ओ सब्जी वाले भैया,
ओ दूध वाले भैया। अच्छा ये बताओ, वो दूध वाले भैया को बुलाने का मकसद दूध वाले भैया को बुलाना है कि उससे दूध लेना है? बताओ। सब्जी वाले को बुलाने का मतलब सब्जी लेना है कि सब्जी वाले भैया को बुलाना है? बताओ ना। हाँ, ऐसे ही जब इन प्रभु को पुकारते हैं तो प्रभु को पुकारने का मकसद ये नहीं कि प्रभु को अपने घर में ले जाना चाहते हैं, इनके पास जो है उन गुणों को अपने पास और अपने साथ ले जाना चाहते हैं, इसलिए उनको पुकार लिया कर। हाँ, नहीं है तो दूध वाले को बुलाया तो रख लो अपने घर में, सब्जी वाले को बुलाया तो रख लो अपने घर में। नहीं, ऐसी इन सिद्धों की आराधना करने का मकसद यही है कि प्रभु हम आपको बुला रहे हैं, आप भले ही सिद्धालय में विराजमान हैं, लेकिन जब हमारे श्रद्धा के आलय में आप विराजमान होते हैं तो आपके गुणों को हम श्रद्धालय से अपने हृदय में विराजमान करने लायक बन जाते हैं। जब ये भाव अपने भीतर प्रकट होता है तब जाकर के सिद्धों की आराधना का महत्व हमारे जीवन में बढ़ता चला जाता है। यूं तो ये सिद्धत्व की प्राप्ति हर व्यक्ति को नहीं होती। सिद्धत्व की प्राप्ति संतत्व के बगैर नहीं, संत बने बगैर सिद्ध बनना असंभव है। तो सिद्धत्व की प्राप्ति संतत्व के बगैर नहीं, और संतत्व के बगैर और संतत्व की प्राप्ति श्रावकत्व के बगैर नहीं। सुन रहे हो आप लोग? सभी श्रावक हो कि नहीं हो? श्रावक, गृहस्थ होना अलग है और श्रावक होना अलग है। गृहस्थ तो हो, घर में रहते हो, गृहिणी होंगी अथवा गृह स्वामी होंगे, इसलिए तुम गृहस्थ तो हो, लेकिन श्रावक होना अलग बात है। श्रावक के दो अर्थ हैं। एक तो आप सब जानते कि श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान जो हो, जिसको श्रावक बोलते हैं। वस्तुतः देखा जाए, जैसे ग्रहण करने वाला ग्राहक होता है तो श्रवण करने वाला श्रावक होता है। सुन रहे हो? जो श्रवण करे वो श्रावक, जो ग्रहण करे वो ग्राहक, जो दान करे वो दायक, आदि आदि ये सब प्रत्यय लग जाते हैं संस्कृत में। तो जो श्रवण करे उसका नाम श्रावक। किसको श्रवण करे? महाराज हम तो सुनते सुनते जीवन निकल गया। घर में जाओ तो बहू सुनाती, कभी सास सुनाती, कभी ये सुनाते, कभी वो सुनाते, सुनते सुनते बन गए तो श्रावक नहीं बनेगा। इसका नाम श्रावक नहीं। जो प्रभु की अथवा गुरु की देशना को श्रवण करता है और अपने जीवन में क्रियान्वयन देता है, उसी का नाम श्रावक होता है। नहीं है तो सुनने कान तो असंगी पंचेंद्री को भी मिल जाते, लेकिन वो श्रावक नहीं बन सकता। असंगी पंचेंद्री समझते हो? ऐसा पंचेंद्री जिसके पास पांचों इंद्रियां तो हैं लेकिन मन नहीं, उसको असंगी पंचेंद्री बोलते। ऐसे असंगी पंचेंद्री को भी कान मिल गए, सुनना तो उसको भी आता, लेकिन वो श्रावक नहीं बन पाता। श्रावक बनना तो संगी पंचेंद्री को ही संभव है। अब वो कैसे? तो एक छोटे से उदाहरण से हम समझने का प्रयास करें। एक बार हुआ क्या, एक माँ का बेटा, क्योंकि हर माँ को अपना बेटा राजकुमार ही लगता है, लगता कि नहीं लगता? भले ही कितना भी विद्रूप हो, काना हो, कलूटा हो, कैसा भी हो, लेकिन वो कालूटा भी अपने माँ को लिए तो राजकुमार से बढ़ करके लगता होगा। राजकुमार अपने घर का, हमारे घर का तो राजकुमार है ही। जो हमारे गोद के सिंहासन पे बैठ जाए वही राजा और वही राजकुमार बनता। होता कि नहीं होता? बताओ ना। सब मथुरा के हैं कि बाहर के भी हैं? मथुरा के हैं सभी। हाँ, अब सुनो, एक बार हुआ कि उस माँ का बेटा थोड़ा सी उसकी आंखों से ओझल हो गया। छोटा सा था, नन्हा मासूम हो तो फिर तो कहना ही क्या, अचानक ओझल हो गया। थोड़ी देर तो उसको लगा कि आ जाएगा, लेकिन जब बहुत देर, आधा एक घंटे तक छोटा बच्चा यदि उसके आसपास ना दिखे तो माँ को फिर अपने घर के काम में भी मन नहीं लगता। क्यों लगता है क्या? आज की बात अलग है। आज की माएँ तो घर के काम अथवा अनुपमा को देखने के लिए बच्चे के सामने मोबाइल थमा के चली जाती है और घंटों वहाँ घूमता रहता है और माँ को भी फिक्र नहीं रहती। होता कि नहीं होता? अनुपमा जैसे सीरियल को देखने के लिए आज की माएँ अपने बच्चे को मोबाइल थमा करके और अपना सीरियल देख लेती। ये अनुपमा बहुत अनुपम सीरियल है, जिसमें एक एक जीवन में 10-10 बार विवाह करना सिखा दिया जाता है, और ऐसे कुसंस्कार अपने बच्चों के साथ बैठ करके तुम देख लिया करते हो। ऐसे अनुपमा सीरियल तो तुम्हारे लिए संस्कार दे रहे हैं। हम आपकी बात नहीं कर रहे, हम कहीं और की बात कर रहे हैं। मथुरा के लोग तो बहुत संस्कारवान हैं, तब तो जाके सिद्ध चक्र विधान करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। तो सुन लो, उस माँ का बेटा खो गया
अचानक वो बहुत विवल हो गई, कहाँ गया कहाँ गया, ओ बेटा बेटा, ऐसी पुकारते ना। अपने को एक्सपीरियंस नहीं इस बात का, आप लोग को ज्यादा होगा। ओ बेटा, अब बेटा कहीं हो तो पता करे। घर से बाहर निकल आई, गली में ढूंढती कहाँ गई, ओ बेटा। इतने में जब बहुत देर हो गई, बेटा भी अपने कहीं खेल खिलौने होगा मस्त, वो कहीं नहीं था, वो घर के अंदर ही था। माँ घर के बाहर जाके पुकारती, ओ बेटा। और जब जोर से आवाज लगाई तो घर के भीतर बैठा हुआ वो बेटा निकल करके बाहर आ जाता और माँ की गोद में जाके बैठ जाता। ठीक ऐसे ही जब अपने घर से बाहर निकाल करके और इन सिद्धों को पुकारते हैं, हे भगवान हे भगवान, कहने के लिए तो घर से बाहर निकल करके मंदिर में आकर के सिद्धों को पुकारते हैं, लेकिन वो भगवान आत्मा जो भीतर बैठा है वो निकल करके बाहर आने को मजबूर हो जाता है, क्योंकि वो जैसे गुण भगवान आपके पास हैं वही गुण तो हमारे पास हैं। मात्र अंतर इतना है कि आप प्रकट परमात्मा हैं और हम अप्रकट परमात्मा हैं। जब तक सिद्धों की आराधना करते वक्त ये भाव तुम्हारे अंदर ना आ जाए कि भगवान जो गुण तुमने प्राप्त कर लिए वो मैं भी प्राप्त कर सकता हूं, जब तक ये भाव नहीं आएंगे तब तक सिद्धों की आराधना हम नहीं कर पाएंगे। तो सिद्धों को, सिद्धत्व को प्राप्त करने के लिए संतत्व आवश्यक है और संतत्व के लिए श्रावकत्व आवश्यक है, तो श्रावकत्व के लिए सम्यक्त्व आवश्यक है। तो सिद्धत्व की यात्रा बिना सम्यक्त्व के नहीं, और सम्यक्त्व पाए बगैर श्रावकत्व संभव नहीं, और श्रावकत्व पाए बगैर संतत्व की यात्रा संभव नहीं, तो संतत्व के बगैर सिद्धत्व भी संभव नहीं। इसका मतलब ये कैसी कड़ी है कि सिद्धों की आराधना हमारे उस सम्यक्त्व को बढ़ाने के लिए कारण बनती, और वही आराधना जो बढ़ाने के लिए कारण बनती अपनी यात्रा जब पूर्ण कर जाती तो सिद्धत्व के रूप में हमें प्राप्त कराने में कारण बन जाती। धन्य है आप सभी लोग, ये तो द्रव्य से कर रहे हैं, हम तो भाव से कर सकते हैं, और भाव से करते करते हो सकता है द्रव्य वाले नहीं रह जाएं, भाव वाले। कब वो दिन आए जब सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है ऐसे पुरगर विद्यासागर जी को मेरा सत सत। आप लोग गाते कि नहीं गाते? हाँ, अभी हम सुन रहे थे जब आप लोग भक्ति कर रहे, पूजन कर रहे, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। बिल्कुल सही बात है। हाँ, मन की बात को पहचान जाते, ऐसा कुछ भी कहा था।